प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी जीव विज्ञान की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, मेढक के कायांतरण में क्या होता है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है, पिछली टांगे समाप्त हो जाती है, खाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, त्वचा खुरदुरी हो जाती है, आंत छोटी हो जाती है। मेढक के कायांतरण में क्या होता है? आंत छोटी हो जाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर है। मेढक के कायांतरण में आंत छोटी हो जाती है। व्याख्या की बात करते हैं। अधिकतर टेडपोल मुख्यतः शाकाहारी होते हैं तथा वे मुख्यतः शैवाल एवं जलीय पौधों का भक्षण करते हैं। परंतु जब टेडपोल विकसित होकर वयस्क मेढक बन जाते हैं तो उनकी आंतें छोटी हो जाती है, जो मांसाहारी भोजन के पाचन में सहायक होती है। टेडपोल अवस्था में वह शाकाहारी होता है, लेकिन जब वह वयस्क होता है तब उसकी आंतें छोटी हो जाती है, जो मांसाहारी भोजन के पाचन में क्या होती है? सहायक होती है। अगला प्रश्न है, गेवियसलिस अर्थात घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है। घड़ियाल कहाँ पाया जाता है हमसे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है, गंगा में, गोदावरी में, कृष्णा में, कावेरी में। इस प्रश्न का आंसर है गेवियलिस घड़ियाल गंगा नदी में पाया जाता है। घड़ियाल गंगा में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, गेवियलिस इसका वैज्ञानिक नाम है। बांग्लादेश, भारत तथा नेपाल में अधिकांश मात्रा में घड़ियाल पाए जाते हैं। भारत में गंगा नदी में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नृशंस प्राणी कौन सा है? दिए गए ऑप्शन है, पेंगुइन, बेल, ऑटर, कछुआ। नृशंस प्राणी कौन सा है? इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, ऑटर एक नृशंस प्राणी है। ऑटर को उदबिलाव के नाम से जाना जाता है। यह एक नृशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जंतु मैमल्स है। व्हेल का शरीर धारारेखित स्ट्रीमलाइनेड होता है। जो व्हेल है उसका शरीर कैसे होता है? धारारेखित और स्ट्रीमलाइन होता है तथा इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर, इसे ब्लबर कहता है, वह पाया जाता है, जो शरीर में तापरोधक का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। कौन सा कथन सही नहीं है? सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। सही नहीं है पूछा गया है और पहला ही ऑप्शन सही नहीं है। सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, ये गलत है। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। अस्थिर मछलियों में वाताशय आमतौर पर विद्यमान होता है, ये भी सही है। उपास्थि सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो सही नहीं है कौन सा है? ऑप्शन ए, सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, ये सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय सममित पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री वाले ड्यूट्रोस्टोमी यूसीलोमेट यूमेटाजोआ होते हैं। ठीक है, ड्यूट्रोस्टोमी यूसीलोमेट यूमेटाजोआ होते हैं। कौन? इकाइनोडर्म, जिनकी भिंडक प्रावस्था में शरीर की सममिति द्विपार्श्वी अर्थात बाइलेटरल होती है तथा सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक अर्थात विविपैरस नहीं होते। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता? कौन से जीव में रक्त नहीं होता? ऑप्शन है हाइड्रा में, केंचुआ में, तिलचट्टा में, मछली में। कौन से जीव में रक्त नहीं होता? हाइड्रा में रक्त नहीं होता। प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर है हाइड्रा, ऑप्शन ए। हाइड्रा में रक्त नहीं होता, किंतु उसमें श्वसन अर्थात गैसों का आदान प्रदान विसरण डिफ्यूजन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। ये प्राणी हैं जाहक, जिसे हेजहांग कहा के नाम से जाना जाता है, सैल मूषक जिसे मारमाट के नाम से जाना जाता है, और वज्रसल्क जिसे पेंगोलिन के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद्य अंगों की रक्षा करते हैं? ठीक है, स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद्य अंगों की रक्षा करते हैं। कौन कौन से जीव है? ये जीव है जाहक अर्थात हेजहांग और वज्रसल्क अर्थात पेंगोलिन। पहला और तीसरा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या की बात करें, जाहक हेजहांग छोटे स्तनधारी कशेरुकी होते हैं। ये जाहक क्या होते हैं? स्तनधारी कशेरुकी होते हैं। जब ये डरते हैं तो दुश्मन से अपनी रक्षा हेतु स्वयं को एक गेंद की भांति मोड़ लेते हैं, जिससे इनकी त्वचा पर बने सल्क कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाए तथा ये अपनी रक्षा कर सके। ठीक है, पेंगोलिन भी अपनी सुरक्षा अपने शरीर पर बने सल्कों के माध्यम से करते हैं। जाहक अर्थात हेजहांग में सल्क रूपी कांटे पाए जाते हैं और पेंगोलिन में सल्क पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? जो श्वान की उपजातियां हैं अर्थात कुत्ते की जो उपजातियां हैं, इनमें से कौन भौंकने में असमर्थ है? दिए गए ऑप्शन हैं डिंगो, एल्सेशियन, डाल्मसियन और लेब्रेडार। इसका आंसर है ऑप्शन ए डिंगो। श्वान की जो डिंगो उपजाति है ये भौंकने में असमर्थ है। डिंगो एवं बसेंजी श्वान की उपजातियां जो सामान्य कुत्तों की तरह न भौंक कर एक तरह के आलाप की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये सामान्य कुत्तों की तरह भौंकते नहीं हैं किंतु आलाप करते हैं, डिंगो और बसेंजी। अगला प्रश्न है, प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है, जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह कौन सी जाति का होता है या कौन सा भालू होता है, किस्म का भालू होता है, पूछा गया है। ठीक है, दिए गए ऑप्शन हैं रिछ, सूर्य भालू, भूरा भालू, बिलार भालू। इसका आंसर है ऑप्शन ए रिछ प्रकार का एक भालू होता है जो गलियों में तमाशा दिखाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का आंसर है। गलियों में तमाशा दिखाने वाला भालू रिछ होता है। ठीक है, रिछ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है? कौन सा जानवर नहीं है पूछा गया है हमसे, जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है। वो कौन सा जानवर नहीं है? दिए गए ऑप्शन है वनमानुष अर्थात चिंपैंजी, तोता, कुत्ता, सूंस अर्थात डॉल्फिन। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसे सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना नहीं सिखाया जा सकता, ये ऐसा जानवर है। ठीक है, वनमानुष, तोता तथा डॉल्फिन ही ऐसे जीव हैं जिन्हें कुत्ते की तुलना में कहीं अधिक भाषा का प्रयोग अर्थात संकेतों को समझना, परस्पर प्रेषित करना सिखाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? सीधी बात है, मनुष्य और बंदर के बीच जो डिफरेंस है वह कौन सा कारण है
पूछा गया है, जिसकी वजह से हम वानर और मनुष्य डिफरेंट हुए हैं। दिए गए ऑप्शन है जानने की इच्छा प्रकट करना। जानने की इच्छा प्रकट करने की वजह से हम वानर और मनुष्य अलग अलग हैं। घ्राण शक्ति का अल्प विकसित होना, विपरीत अंगूठे, थोड़ी का बाहर निकलना, कौन सी ऐसी वजह है जिससे हम वानर और मनुष्य को अलग कर सकते हैं, पूछा गया है। इसका आंसर है जानने की इच्छा प्रकट करना वह वजह है जिसकी वजह से हम वानर और मनुष्य के गुणों को आपस में अलग कर पाए हैं। बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है। ठीक है, बुद्धि के मामले में मानव जो है वो सभी जंतुओं में सर्वोच्च है। सिर्फ इसी जंतु में गुण चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगत अक्षरबद्ध वाणी, भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती है मनुष्य के पास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है। दिए गए ऑप्शन है गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर, ओरंग उटान। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, लंगूर एक कपी नहीं है। ठीक है, व्याख्या पर नजर डालते हैं। कपी प्राणी जगत में होमिनोइडिया महापरिवार की सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इसकी दो प्रमुख या मुख्य शाखाएं हैं, हीन कपी और महाकपी। हीन कपी या छोटे लघुत्तम आकार के कपी होते हैं जैसे गिब्बन। महाकपी या बड़े आकार के मानवनुमा कपी होते हैं जैसे चिंपांजी, गोरिल्ला, मनुष्य और ओरंग उटान। मनुष्य भी महाकपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, लंगूर कपी वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में आता है। अगला प्रश्न है मानव सदृश लघुत्तम कपी है। मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन सा है? ऊपर की व्याख्या में हमने देखा है, इसका आंसर कमेंट में दीजिए। पांडा भी उसी कुल का है जिस का है। पांडा किस कुल का है? जिस कुल का भालू है, बिल्ली है, कुत्ता है, खरगोश है। किस कुल का है पांडा, पूछा गया है हमसे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पांडा भालू के कुल का है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का आंसर है। भालू के कुल अर्साइडी के अंतर्गत ही पांडा भी एक प्रजाति है। किसके अंतर्गत? अर्साइडी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें होता है? बंदर में? नहीं। मछली में? नहीं। मगरमच्छ में? नहीं। मेढक में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर है। मेढक उभयचर श्रेणी में आता है। सांप एवं छिपकलियों में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। मेढक हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गया, इसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है, अर्थात 3 खंडों वाला हृदय पाया जाता है, ऐसा बोला गया है। मछली में 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय, ठीक है, जबकि बंदर एवं मगरमच्छ के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न है त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। त्रिकोष्ठीय हृदय किसमें पाया जाता है? ऊपर के प्रश्न में हमने इसकी व्याख्या की है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। स्तनियों में, पंछियों में, उभयचरों में, मछलियों में, किन में पाया जाता है? कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता? पित्ताशय यूरिनरी ब्लैडर किसमें नहीं होता, पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है ऊंट में, जिराफ में, चूहा में, और एक ऑप्शन क्या है? ए एंड सी। ए एंड सी का मतलब है ऊंट और चूहा दोनों में। ठीक है, किसमें पित्ताशय नहीं पाया जाता? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए
ए और सी, ठीक है, ए और सी। ऊंट और चूहा में पित्ताशय नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऊंट और चूहा में पित्ताशय यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता। इसकी वजह की बात करें तो अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं के पित्ताशय होते हैं। जिन पशुओं में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है, उसमें पित्ताशय होते हैं, परंतु घोड़ा हो गया, चूहा हो गया, ऊंट हो गया आदि इसके अपवाद हैं, ठीक है। अपवाद है कहने का मतलब है रीढ़ की हड्डी तो पाया जाता है, लेकिन क्या नहीं पाया जाता, पित्ताशय नहीं पाया जाता। घोड़ा, ऊंट, चूहा इत्यादि में बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं होते, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खूर नहीं पाए जाते? खूर किस जंतु में नहीं पाए जाते हैं? दिए गए ऑप्शन हैं हिरण, गीदड़, जेबरा, घोड़ा। किसमें खूर नहीं पाया जाता? गीदड़, ऑप्शन बी में खूर नहीं पाया जाता। गीदड़ को छोड़कर शेष खूर वाले पशु हैं। गीदड़ कुत्ते के परिवार अर्थात कैनिडी की एक प्रजाति है। ये कुत्ता और सियार जैसा होता है, ठीक है, उसे गीदड़ कहा जाता है, मिलता जुलता दिखता है। सामान्यतः गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनिस ऑरियस होता है। गीदड़ों के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं, ठीक है। गीदड़ों के जो पैर होते हैं वो नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। अगला प्रश्न है, नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है? नीलगाय किस कुल में आती है? ऑप्शन है गाय, भेड़, बकरी, हिरण। नीलगाय हिरण की कुल में आती है, ठीक है। नीलगाय है नाम, नीलगाय नाम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गाय के कुल में आती है। नीलगाय हिरण की कुल में आती है, ठीक है। नीलगाय के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है, अर्थात हिरण की प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें स्थायी सींग होते हैं, अर्थात हिरणों के श्रृंगाभों के समान नीलगाय के सींग हर साल गिरकर नए सिरे से उगते हैं। अगर गाय की बात किया जाए, गाय में भी सींग पाया जाता है, लेकिन गाय का सींग एक बार उगता है, उसके बाद मृत्यु पर्यंत तक उसका सींग नहीं गिरता। लेकिन हिरण में, मृग की प्रजातियों में हर साल उसका सींग गिरता है और फिर नया उगता है, ठीक है। इसी कारण नीलगाय को हिरण की प्रजाति में रखा गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 जिसमें भारतीय वन्य प्राणी जातियों के बारे में दिया है, और सूची 2 वैज्ञानिक नाम दिया है, जिसमें के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ठीक है। पहले मिलान कर लेते हैं। सूची 1 में क्या दिया है? एशियाई जंगली गधा। एशियाई जंगली गधा ये है इक्कस हेमियोनस। इक्कस हेमियोनस। बारहसिंहा। बारहसिंहा है रुसवर्स दुवाउसेली। चिंकारा है गजेला बेनेट्री। और नीलगाय है बोस्लाफस ट्रेगोकेमेलस, ठीक है। ए का 3 एशियाई जंगली गधा इक्कस हेमियोनस, बारहसिंहा का रुसवर्स दुवाउसेली, चिंकारा का गजेला बेनेट्री और नीलगाय का बोस्लाफस ट्रेगोकेमेलस, ठीक। इस तरह इसका मिलान होगा। आगे आप कूट को मिलान कर लीजिएगा। यहाँ व्याख्या में इसे मिलान किया गया है। एशियाई जंगली गधा इक्कस हेमियोनस, बारहसिंहा रुसवर्स दुवाउसेली, चिंकारा गजेला बेनेट्री, नीलगाय बोस्लाफस ट्रेगोकेमेलस। अगला प्रश्न है, सूची वाला है ये भी,
सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन या सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 लक्षण दिया है सूची 1 में और सूची 2 में प्राणी दिया गया है। पंखहीन कीट है रजत मीनाभ अर्थात रजत फिश, सिल्वर फिश। उड़ान रहित पंछी तो कीवी हो गया, ठीक है। और अपाद सरीसृप, सर्प में तो पैर ही नहीं पाया जाता तो अपाद सरीसृप में आ जाएगा। फुफ्फुसहीन प्राणी, फुफ्फुस मछली में तो फुफ्फुस नहीं पाया जाता, ठीक है, गिल्फड़ों द्वारा सांस लेती है। तो पंखहीन कीट में सिल्वर फिश आएगा, रजत मछली, रजत मीनाव आएगा। उड़ान रहित पंछी में कीवी आ जाएगा, अपाद सरीसृप में सर्प आ जाएगा और फुफ्फुसहीन प्राणी में मत्स्य आ जाएगा, ठीक है। मिलान कर लीजिएगा। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।